जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। आज बड़ा सुंदर भजन गा रही हो, भर भर के राम धन पा रही हो। वैसे ये दोनों सुंदर नाम हैं, एक ही श्री विष्णु के। उन्हें चाहे कृष्णा कहो या राम, वो ही है सुख आनंद के धाम। ये तो मैं जानती हूँ पन्ना, मगर आज मैं कृष्णमयी होना चाहती हूँ। उनकी जन्म लीला, बाल लीलाओं का गान सुनना चाहती हूँ, क्योंकि संत कहते हैं जिसने कृष्ण को भजा वो कृष्ण हो गया। वो भव सागर से छूटा और आनंद में खो गया। जो हाल तुम्हारा है वो ही राजा परीक्षित का भी है। वो भी सुखदेव जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं। देखो तो जरा कैसे आंखों में भक्ति के आंसू लिए हाथ जोड़कर बैठे हैं और कह रहे हैं, मुनिवर, आपसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनते सुनते मेरा सारा अज्ञान दूर हो गया। सारे सांसारिक मोह, चिंता, मृत्यु का डर सब समाप्त हो गए। अब तो मुझे केवल भगवत भक्ति में डूबना है और उसका आनंद लेना है। कृपा करके मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाइए, ताकि मेरी प्रभु में भक्ति और बढ़े। राजन, ये तुम्हारा बहुत सुंदर विचार है, क्योंकि श्री कृष्ण का पावन चरित्र सुनने सुनाने से, उनका कीर्तन भजन करने से जीवों के पापों का नाश होता है, उनके पुण्य बढ़ते हैं और उन्हें सद्गति मिलती है। मुनिवर, मुझे बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने क्यों और कैसे अवतार लिया? द्वापर युग में जब पृथ्वी बहुत से राक्षसों के अत्याचारों से दुखी हो गई, तो वो अपना दुख लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मदेव, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इन राक्षसों से मुक्ति दिलाइए। देवी, इनका उपाय तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन महादेव शिव जी के पास जरूर होगा। हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए। इसके बाद पृथ्वी और ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास गए, जो उस समय भगवान विष्णु के ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी समस्या बहुत जल्दी दूर होने वाली है। राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव और उनकी पत्नी देवकी के यहाँ संतान रूप में खुद श्री हरि विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले हैं। उनके साथ श्री विष्णु के अंश अवतार शेषनाग भी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लेंगे। वो दोनों मिलकर पृथ्वी को राक्षसों और अधर्मियों से मुक्त करेंगे। इसी अवतार में श्री विष्णु तीसरी बार अपने द्वारपाल भक्त जय विजय का भी उद्धार करेंगे, जो शिशुपाल और दंत वक्र बनेंगे। देवी पृथ्वी और ब्रह्मा जी भगवान शिव की बात सुनकर प्रसन्नता से भर गए और वहां से चले गए। जिस बात की भविष्यवाणी खुद महादेव ने की थी, आखिर वो दिन आ गया। वसुदेव का विवाह राजा देवक की पुत्री देवकी के साथ तय हुआ। देवकी का चचेरा भाई कंस उस समय मथुरा का राजा था। वो राजा उग्रसेन का पुत्र था, जो कंस से पहले मथुरा के राजा थे। वो बड़े धर्मात्मा और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे, लेकिन उनके विपरीत कंस बड़ा अत्याचारी और पापी था। उसने अपने ही पिता उग्रसेन को सिंहासन से हटाकर कैद कर लिया था और उनकी जगह खुद राजा बनकर बैठ गया। कंस बहुत शक्तिशाली और निरंकुश राजा था, लेकिन इन कमियों के बीच उसमें एक खूबी ये थी कि वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उसने खूब धूमधाम से वसुदेव और देवकी का विवाह कराया था। विवाह के बाद जिस समय कंस देवकी को विदा कर रहा था, ठीक उसी समय एक भविष्यवाणी हुई। ओ कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से डोली में बिठा रहा है, उसी का 8वां पुत्र एक दिन तेरा काल बनकर तेरा अंत करेगा। ये कैसी आकाशवाणी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन का पुत्र मुझे क्यों मारेगा? अगर कहीं ये आकाशवाणी सच हुई तो मैं अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकता। मुझे देवकी का वध करना होगा। ना ये जिंदा रहेगी, ना इसकी कोई संतान पैदा होगी। हे भगवान, देखो बन्ना,
कंस ने कैसे तलवार निकालकर उसकी बहन की गर्दन पर रख दी, जिनको कुछ देर पहले वो बड़े प्रेम से डोली में बैठा रहा था। उसके ससुराल जाने पर आंसू बहा रहा था। अब कहाँ गया उसका प्रेम? एक स्वार्थी इंसान सबसे ज्यादा खुद से ही प्यार करता है हीरा। वो अपने छोटे से फायदे के लिए दूसरे का कितना भी बड़ा नुकसान कर सकता है। अपनी जान बचाने के लिए अपनों की जान भी ले सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। देखो वसुदेव कंस को कैसे रोक रहे हैं। ऐसा अनर्थ ना करे महाराज, ऐसा अनर्थ ना करें। देवकी आपकी बहन है, वो पूरी तरह से निर्दोष है, उसके प्राण मत लीजिए। मैं जानता हूँ देवकी निर्दोष है, पर उसकी संतानें मुझे मार सकती है, इसलिए मुझे इसकी हत्या करनी ही पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हम दोनों को बंदी बनाकर अपनी कैद में रख लीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि हम अपनी सभी संतानों को पैदा होते ही आपके हवाले कर देंगे, मगर देवकी के प्राण छोड़ दीजिए महाराज। कंस को वसुदेव की बात सही लगी। आखिर उसे देवकी से तो कोई समस्या नहीं थी, डर था तो देवकी की संतान का। इसलिए उसने सोचा कि देवकी को मारने के बजाय वो उन दोनों को कैद में रखेगा और उसकी संतान को ही पैदा होते मार देगा। तो क्या कंस ने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया, उनके छोटे छोटे अबोध शिशुओं को मार डाला? दुखद है लेकिन यही सत्य है राजा, ऐसा ही हुआ था। एक के बाद एक 6 संतानों को कंस ने पैदा होते ही मार डाला। मगर जब 7वीं संतान हुई तो भगवान की योग माया से देवकी के गर्भ का शिशु रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। आगे चलकर वही शिशु भगवान शेषनाग के अवतार बलराम बने। मुनिवर, मेरी एक जिज्ञासा है, रोहिणी कौन थी जिनके गर्भ से बलराम पैदा हुए? रोहिणी वसुदेव की पहली पत्नी थी। वो गोकुल के नंद बाबा की पत्नी यशोदा की बहन भी थी। रोहिणी के सुभद्रा नाम की पुत्री भी थी, जिनके पिता वसुदेव थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? राजन, वो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की घनघोर अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। उसी समय में मथुरा के कारागार में वसुदेव देवकी की यहाँ 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। उस समय बड़ी विचित्र घटना हुई। उस समय ऐसी मूसलाधार घनघोर बारिश हो रही थी जैसी पहले कभी नहीं हुई। इसके साथ ही कारागार के ताले अपने आप खुले। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और तभी जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक तेज प्रकाश हुआ। उस प्रकाश में देवकी और वसुदेव को अपने सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु दिखाई दिए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, इस युग में दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं खुद तुम्हारी 8वीं संतान बनकर आया। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में ले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को दे दो। इस तरह से मेरे नवजात रूप की रक्षा हो जाए। मगर प्रभु, इस समय तो प्रकृति ने बड़ा रौद्र रूप धारण किया है और गोकुल तो यमुना पार है। मैं आपको कैसे सुरक्षित ले जाऊंगा? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हर तरफ से सुरक्षा होगी। पहरेदार सो चुके हैं, कारागार के दरवाजे खुल चुके हैं और उफनती यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। शेषनाग तुम्हारा बारिश से बचाव करेंगे। बारिश इतनी तेज है कि कोई तुम्हें जाते हुए भी नहीं देख पाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु वापस से नवजात शिशु बने। वो शिशु ही श्री कृष्ण थे। वसुदेव उस नवजात बालक को एक टोकरी में लिटाकर यमुना की तरफ चले। जब वो यमुना पार कर रहे थे तो शेषनाग जी ने उनके सिर पर अपना फन फैलाकर उन्हें बारिश से सुरक्षा दी। उफनती यमुना भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी क्योंकि वो वसुदेव जी के सिर पर रखी टोकरी तक पहुंचना चाहती थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए। जैसे ही यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के पैर छुए वो वापस नीचे लौट। इस तरह वसुदेव यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंच गए। वसुदेव ने नंद बाबा को सारी बात बताई। तब नंद बाबा ने नींद में सोई हुई यशोदा के बगल में बाल कृष्ण को लिटा दिया और उसके पास लेटी
एक छोटी बालिका को उठा लिया। ये लो मित्र, इस कन्या को ले जाकर देवकी को दे दो। तुम्हारे पुत्र का हम अपनी संतान की तरह ध्यान रखेंगे। उसकी सुरक्षा के लिए तुम निश्चिंत रहो। जैसा ईश्वर चाहते हैं, एक दिन उस अत्याचारी कंस का वध होकर रहेगा। वसुदेव तुरंत उस बालिका को लेकर मथुरा की तरफ चल पड़े। वो सकुशल वापस कारागार में आ गए और उस बालिका को चुपके से देवकी के पास सुला दिया। भगवान की माया के कारण प्रसव पीड़ा से अचेत यशोदा को इस अदला बदली के बारे में कुछ पता नहीं चला। उधर दूसरी तरफ जब कंस के कारागार में बच्ची के रोने की आवाज पहुंची तो उसे सुनकर जेल के पहरेदार जाग उठे। उन्होंने महाराज कंस को देवकी की यहां पुत्री होने की सूचना दी। इस सूचना को सुनते ही कंस कारागार में आया। वो देवकी की गोद से उस नवजात कन्या को छीनने लगा। देवकी तड़प उठी। नहीं भैया नहीं, इस कन्या को तो छोड़ दीजिए। आपकी शत्रुता मेरे पुत्रों से है। ये तो कन्या है, ये आपका क्या बिगाड़ेगी? ये तुम्हारी 8वीं संतान है, जिससे मुझे सबसे ज्यादा खतरा है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। कंस उस नवजात कन्या को गोद में लेकर बाहर आ गया और एक पत्थर पर पटक कर मार डाला। लेकिन तभी उस कन्या के शरीर से एक 8 भुजाओं वाली देवी प्रकट हुई और आकाश में उड़ते हुए बोली, तू मेरा क्या वध करेगा कंस? तेरा वध करने वाला तो गोकुल में सुरक्षित पड़ रहा है। अब तेरा बचना संभव नहीं। ऐसा कहकर वो देवी अंतर ध्यान हो गई और कंस परेशान हो उठा। उसकी समस्या अभी भी ज्यों की त्यों थी। इतने सालों से इतने जतन किए, देवकी की सारी संतानों को मार डाला, फिर भी मेरा वध करने वाला जीवित बच गया। आखिर कैसे? यानी मेरा वध करने वाला यहां नहीं, गोकुल में पैदा हुआ है। चाहे जो हो, वो जीवित नहीं बचेगा। मैं गोकुल के एक एक बालक की हत्या कर दूंगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया और वो दोनों मथुरा के ही महल में रहने लगे, लेकिन नजरबंद हो गए। वाह, कितनी अद्भुत कथा है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। और कंस के बारे में तो यही कहा जाता है, होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। यानी जो राम ने रच दिया वो तो होगा ही। कंस का अंत होना है तो होगा ही। बात हो रही थी घनश्याम की, ये राम जी कहाँ से आ गए? अरे तुम्ही ने तो कहा था, राम कहो या श्याम, दोनों है विष्णु के नाम, और तुम ही भूल गए। वैसे ये बताओ, गोकुल में श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की? मेरा मन उन्हें सुनने को मचल रहा है। अरे ये पूछो हीरा, क्या क्या लीलाएं नहीं की। चलो तुम्हें ले चलता हूँ मैं गोकुल के धाम और दिखाता हूँ कृष्ण बाल लीला लेकर हरि का नाम। ये तुम मुझे किस गांव ले आए हीरा? कितना सुंदर है ये गांव, कितनी हरियाली, गाय बैलों की आवाजें, पक्षियों का मधुर गान और कलकल बहती यमुना की तान। यहाँ की हवा में तो कुछ अजीब ही खुशबू है, मन आनंद से झूमा जा रहा है। यही वो गोकुल धाम है हीरा, जहाँ आनंद के धाम बाल गोपाल आकर बसे हैं। वो देखो, नंद बाबा के आंगन में जो हिंडोला झूल रहे हैं, बाल गोपाल उसमें कैसे किलकारियां मारकर हंस रहे हैं। पैर हिलाते हैं तो पायल की रुनझुन सुनाई देती है, हाथ हिलाते हैं तो कंगन की झुनझुन। और देखो, सर पर कितना सुंदर मोर मुकुट लगाया है माँ यशोदा ने। आज तो गांव भर की औरतों ने उन्हें ऐसे घेर रखा है जैसे वो कोई अजूबा हो। उन्हें देख देख कर सभी निहाल हुई जा रही हैं। जरूर ये औरतें पिछले जन्म में भगवान कृष्ण की भक्त रही होंगी, जो उनके इतने सहज दर्शन पा रही हैं। ऐसे साक्षात दर्शन तो बड़े बड़े योगियों, मुनियों, तपस्वियों को घोर तपस्या करके भी नहीं मिलते। वाह प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, जिसको तू चुन ले उसका उद्धार ही उद्धार है। वैसे आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? लग रहा है जैसे पूरा गोकुल उमड़ा हुआ हो। क्या कोई खास बात है? आज यहाँ पर बाल गोपाल के नामकरण संस्कार का आयोजन चल रहा है, इसलिए इतनी भीड़ है। बालक का नाम नंद बाबा और यशोदा मैया ने कृष्ण रखा है। वैसे तो लोग उन्हें प्रेम से न जाने किस किस नाम से उन्हें बुलाते हैं। कोई कन्हैया कहता है तो कोई कान्हा, कोई गोपाल तो कोई कृष्णा। पन्ना, उस भीड़ में पीछे खड़ी उस एक स्त्री को जरा ध्यान से देखो तो,
जिसका दुपट्टे से मुंह ढका हुआ है, वो कुछ अलग नहीं दिख रही क्या? हाँ, दिख तो रही है। सच कहूँ तो मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जरूरत से ज्यादा भली बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन चेहरे से लगता है जैसे कोई षड्यंत्र चल रहा है उसके मन में। यही तो खूबी है तुम्हारी हीरा, उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेती हो। आज इसी दुष्ट स्त्री की कथा सुनाने जा रहे हैं शुकदेव जी महाराज। राजा परीक्षित अपने अंत की भविष्यवाणी के बाद कंस की रातों की नींद उड़ी थी। वो हर समय बौखलाया सा रहने लगा था। उसे हमेशा मृत्यु का डर सताता रहता था। हर समय मस्तिष्क में यही धुन रहती कि कैसे ढूंढे उस बालक को और ढूंढकर मार डाले, ताकि फिर वो चैन की सांस ले सके। कंस को यह पता चल चुका था कि उसका वध करने वाला बालक जन्म ले चुका है और गोकुल में पल रहा है। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना अष्टमी के दिन पैदा हुए गोकुल के हर बालक को मार दिया जाए। और इसी इरादे को पूरा करने के लिए उसने अपनी विश्वास पात्र दाई मां पूतना को बुलाया। प्रणाम महाराज, आपने मुझे किस लिए याद किया? आदेश दीजिए। आप मेरी विश्वास पात्र दाई मां हो। मैं आपको एक बहुत जरूरी काम सौंपना चाहता हूँ। आकाशवाणी के अनुसार मेरी हत्या करने वाला बालक इस समय गोकुल में सुरक्षित है। आप वहां जाइए और अष्टमी के दिन पैदा हुए हर बच्चे का वध कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। पूतना राक्षसी ने एक सुंदर ग्वालन का रूप धरा और गोकुल पहुंच गई। वहां जाकर उसे पता चला कि अष्टमी के दिन तो केवल गोकुल के सरदार नंद बाबा के यहाँ ही पुत्र का जन्म हुआ है। उस समय नंद बाबा के घर उनके पुत्र के जन्म के उत्सव मनाए जा रहे थे, इसलिए काफी भीड़ थी। उसी भीड़ के बीच वो भी उनके घर में प्रवेश कर गई और पालने में लेटे बाल गोपाल के पास पहुंच गई। उसने बाल गोपाल को गोदी में उठाया और उन्हें खिलाने का नाटक कर दिया। तो क्या उस समय किसी को पूतना पर संदेह नहीं हुआ? संदेह कैसे हो? नंद बाबा और मैया यशोदा के लिए तो सभी गांव वाले उनके अपने ही थे। वो भोले भाले लोग कैसे किसी पर संदेह करते? और इसी बात का फायदा उठाकर पूतना ने अपनी चाल चली। वो चुपके से अपने विष से भरे स्तन से बाल गोपाल को जहरीला दूध पिलाने की कोशिश करने लगी, मगर तभी बाल कृष्ण ने उस राक्षसी के स्तन पर ऐसा काटा कि उसकी दर्द के मारे मृत्यु ही हो गई। मृत्यु होते ही पूतना अपने असली रूप में आ गई। सब उसकी जगह एक राक्षसी को देखकर हैरान रहे। माता यशोदा तो बहुत घबरा गई और अपने पति नंद से कहने लगी, हे प्रभु, ये कैसी विपदा आई थी मेरे बच्चे पर? आखिर ये राक्षसी यहाँ क्यों आई थी? जरूर इसे कंस ने भेजा होगा। वही उस बालक को खोजकर मारने की कोशिश कर रहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। मगर भविष्यवाणी तो देवकी के पुत्र के लिए हुई थी। वो मेरे पुत्र की जान के पीछे क्यों पड़ेगा? यशोदा की बात सुनकर नंद चुप रहे। आखिर कहते भी क्या? यशोदा तो इस बात से अनजान थी कि जिसे वो अपना पुत्र मानकर निहाल हुई जा रही है, दरअसल वही देवकी का पुत्र। उन्होंने यशोदा से बस इतना ही कहा, कंस को हर छोटे बच्चे पर शक है यशोदा। आज से तुम हमारे कृष्ण का विशेष ध्यान रखना। उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। हाँ स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। और इसके बाद यशोदा मैया अपने नंद गोपाल को एक पल के लिए भी अकेला न छोड़े। उनका हर समय ध्यान रखा। देखते ही देखते बाल कृष्ण 5 महीने के हो गए। उधर कंस बहुत परेशान था कि अब तक उस बालक का वध नहीं हो पाया, जो उसके लिए खतरा बना हुआ। कंस को इतना तो समझ आ ही गया था कि पूतना की मृत्यु का कारण बना नंद का बालक कोई साधारण बालक नहीं, वो जरूर उसके लिए खतरा बन सकता। इसलिए एक दिन कंस ने तृणावर्त नाम के राक्षस को अपने महल में बुलाया और कहा, तृणावर्त, तुम एक बवंडर का रूप लेकर गोकुल जाओ और वहां पर उस नंद के बेटे की हत्या कर डालो। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। कंस से आज्ञा लेकर तृणावर्त गोकुल चला गया और उसने वहां पर एक तूफानी बवंडर का रूप लिया। उस समय बालक कृष्ण अपने आंगन में बैठे खेल रहे। तृणावर्त ने हवा के जोरदार बवंडर का रूप धारण किया और वो श्री कृष्ण को अपने साथ हवा में उड़ाकर ऊपर ले गया। श्री कृष्ण ने भी ऊपर आकाश में बड़ा भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया तथा अपने शक्तिशाली हाथों से उस दैत्य की गर्दन दबा दी। तृणावर्त तड़पता रह गया और आखिरकार उसके प्राण पखेरु हो गए।
वो आकाश से सीधा गोकुल की धरती पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण पहले की तरह ही बाल रूप धारण करके अपने आंगन में खेलने लगे। माता यशोदा और नंद बाबा एक बार फिर इस अचानक आए बवंडर से हैरान रह गए, मगर जब उन्होंने बाल गोपाल को सकुशल खेलते देखा तो उनके मन को शांति मिल गई। तो क्या इसके बाद कंस ने हार मान ली या और भी प्रयास किए श्री कृष्ण की हत्या के? कंस के प्रयास तो चलते ही रहे। इधर श्री कृष्ण बड़े होते जा रहे थे, उधर कंस भी अलग अलग राक्षसों को गोकुल भेज रहा था। जब श्री कृष्ण कोई 4-5 बरस के थे तब कंस ने गोकुल में वत्सासुर नाम के राक्षस को भेजा। वत्सासुर ने बछड़े का रूप धारण किया और वो नंद बाबा की गायों में शामिल हो गया। वो मौका देखने लगा कि कैसे बाल गोपाल को अकेला पाकर उनकी हत्या कर दी, मगर बाल कृष्ण ने बछड़े के रूप में छिपे दैत्य को पहचान लिया और वत्सासुर की पूंछ पकड़कर पहले हवा में जोर से घुमाया और फिर उसे पटक पटक कर मारा। इसके बाद कंस ने बकासुर को बाल कृष्ण को मारने को भेजा। बकासुर ने बगुले का रूप धारण किया और श्री कृष्ण के गांव पहुंच गया। एक बार जब बाल कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तब बगुले ने बड़ी चतुराई से सबकी नजर बचाकर बाल कृष्ण को निगल लिया, मगर श्री कृष्ण ने बगुले को भीतर से ही चीरकर बकासुर का वध कर दिया। इसके बाद भी कंस को सद्बुद्धि नहीं है। उसने अघासुर को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वो बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर ने घास जैसे रंग वाले बहुत बड़े अजगर का रूप धारण किया। जहां कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते थे वहीं ये अजगर मुंह खोलकर गुफा के समान बने। बाल कृष्ण के सभी मित्रों को लगा कि ये कोई गुफा है। गुफा में खेलने के लिए कृष्ण और उनके साथी अघासुर के मुंह में चले। इसके बाद अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। श्री कृष्ण ने अपना शरीर विशाल कर लिया और अघासुर का वध करके सभी साथियों को उसकी कैद से बचा लिया। इस तरह कंस का भेजा गया कोई भी राक्षस भगवान श्री कृष्ण के प्राण लेने में सफल नहीं हुआ। जो खुद सभी के प्राणों का आधार है उनके प्राण भला कौन ले सकता है? श्री विष्णु खुद से ही अवतार लेते हैं और अपने कार्य पूरे करके खुद से ही देह छोड़कर अपने लोग बैकुंठ धाम चले जाते हैं। काश ये बात कंस समझ लेता। कंस समझे या ना समझे, मगर उसका अंत तो निश्चित है। लेकिन मुझे उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन सुनना है, जिनको सुनने से भक्तों का ये जन्म भी सफल होता है और परलोक भी, ये संसार भी मिलता है और भगवान श्री कृष्ण का गौलोक भी। तो फिर चलो उस पार करते हुए श्री कृष्ण का गुणगान, जहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को करा रहे हैं श्री कृष्ण बाल लीलाओं का अमृतपान। क्या हुआ हीरा, इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? तुम खुद ही देख लो, नन्हे नंद किशोर मुंह पर कितना सारा माखन लपेटे हुए नंगे पांव अपने घर की ओर दौड़े चले जा रहे हैं और पीछे गांव भर की स्त्रियां भाग रही हैं और वो इतने चंचल हैं कि किसी के पकड़ में नहीं आ रहे। इन औरतों का भी दिमाग खराब हो गया है। वो 5 साल का नन्हा बालक, अरे थोड़ा माखन लेकर खा लिया तो कौन सा इनका घर लूट लिया। प्रभु करें किसी दिन इन्हें समझ आ जाए कि ये जिसको चोर कह रही हैं, दरअसल ये पूरा संसार उसी की संपत्ति है। जिसके पीछे दौड़ रही हैं, उसने इस पूरे संसार को अपनी माया में उलझाकर दौड़ा रखा है। उनका तो नहीं पता, मगर मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु कृष्ण की इन सुंदर बाल लीलाओं को देखने में। जब जब मौका मिलता है, नन्हे कान्हा अपने मित्रों के साथ किसी न किसी घर पर धावा बोलकर माखन मिश्री चुरा लेते हैं और ऐसे आंखों से ओझल हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलो हम भी भाग कर चलते हैं नंद बाबा के घर और देखते हैं बाल गोपाल वहाँ क्या लीला कर रहे हैं। यशोदा बहन, ओ यशोदा बहन, जरा घर से बाहर निकालो उस माखन चोर को। सुबह सुबह 2 मटकी मक्खन जमा किया था, दोनों मटकी फोड़ डाली और अपनी मित्र मंडली के साथ पूरा माखन खा गया। कैसी बात कर रही हो बहन? हमारे घर में क्या माखन की कमी है जो मेरा बेटा बाहर जाकर खाएगा? अरे कोई दूसरा बालक होगा। अच्छा, जरा बुलाओ तो उसे, अभी पता चल जाएगा। उसके मुंह पर अभी भी मक्खन लगा है, कपड़ों पर, हाथों पर, सब जगह माखन ही माखन है। ठीक है बहन, अभी बुलाती हूँ और तुम्हारा ये भ्रम दूर किए देती हूँ। कान्हा,
ओ कहना, इधर तो आ जरा। क्या हुआ मैया, क्यों बुला रही हो? मुझे नींद आ रही थी, तुमने नींद से जगा दिया। बाद में सोना, पहले इधर आकर देखो। ये सभी तुम्हारी शिकायत करने आई हैं कि तुमने उनके घर में माखन की चोरी की है। इनकी माखन भरी मटकियां फोड़ डाली हैं। मैया मगर मैं तो अंदर सो रहा था। ये सभी झूठ बोलती हैं, बेकार में मेरी चुगली करने आई हैं। यशोदा बहन, तुम्हारा काना जितना भोला भाला दिखता है ना, उतना है नहीं। इसकी सूरत पर मत जाओ, जरा इसका मुंह खुलवा कर देखो, उसमें तुम्हें मक्खन लगा मिलेगा। ठीक है, मैं इसे देख लूंगी। आप कभी अपने घर जाइए, आज के बाद से ये ऐसी शरारत नहीं करेगा। देख काना, अब सब चले गए। अब सच सच बता, तूने माखन चोरी की थी? पूछने का क्या लाभ मैया, तुम्हें तो अपने बेटे पर जरा भी भरोसा नहीं। गांव भर की स्त्रियां मेरे बारे में कुछ कुछ कह जाती हैं और तुम उन्हीं पर विश्वास करती हो। तुम्हें दाऊ भैया पर भी विश्वास है, केवल मुझ पर ही नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि मैं तुम्हारा सगा बेटा हूँ ही नहीं। वाह वाह मेरे नटखट कृष्ण, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जितनी भोली सूरत उतनी ही तेज सीरत। क्यों न हो, आखिर 16 कलाओं में संपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण। तभी तो सुखदेव जी महाराज उनके बारे में कह रहे हैं। राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी मधुर हैं कि सुनने वाला कभी आनंद से हंसता है तो कभी खुशी से रो पड़ता है। वो बचपन से ही नटखट थे। जितना यशोदा मैया और नंद बाबा उनके नटखट अंदाज से परेशान थे, उतने ही वहाँ के गांव वाले भी। बाल गोपाल अक्सर अपने मित्रों के साथ मिलकर किसी ग्वालन की मटकी फोड़ देते तो किसी का मक्खन चुरा लेते, जिसके बाद गांव वाले उनकी शिकायत मैया यशोदा के पास लेकर पहुंच जाते। इस वजह से उन्हें अपनी मैया से डांट भी खानी पड़ती थी और कभी कभी छड़ी की मार भी। मगर वो जल्दी ही अपनी मोहक मुस्कुराहट से सबका मन भी मोह लेते। सारा दिन गोकुल में उन्हीं की बाल लीलाएं चलती रहती। वो सिर्फ माखन ही नहीं खाते थे, कभी कभी छुपकर आम बच्चों की तरह मिट्टी भी खा लिया करते। उन्हें ऐसा करते हुए एक बार उनके बड़े भाई बलराम ने देख लिया और तुरंत जाकर माता से शिकायत लगा दी। मैया, कृष्ण ने तो आज सबसे छुपकर फिर मिट्टी खाई है। ये पहले भी कई बार मिट्टी खा चुका है। क्यों रे काना, घर में क्या दूध मक्खन की कमी हो गई है जो तू मिट्टी खाने लगा? या मैं तुझे भरपेट खाने को नहीं देती? बता जरा। मैया, दाऊ झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। हाँ, दाऊ झूठ बोलता है। सब ग्वालने झूठ बोलती हैं, जिनका तू मक्खन चुराता है। दुनिया में हर कोई झूठा है, बस तू ही एक सच्चा है। तुम्हें तो मेरी बात पर कभी विश्वास ही नहीं होता। तुम खुद ही मेरा मुख देख लो, मिट्टी नहीं मिलेगी। और बाल रूप में लीला कर रहे योगेश्वर श्री कृष्ण ने यशोदा माँ के सामने अपना मुख खोल दिया। यशोदा ने जब मुख के अंदर झांका तब उन्हें उसमें पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ने। धरती, आकाश, पाताल, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सारे लोक, सारे प्राण, सब कुछ उस श्री कृष्ण के मुंह में दिखाई दिया। इतना ही नहीं, माता यशोदा ने बाल कृष्ण के मुख में पूरे गोकुल धाम के साथ खुद को भी देखा। मैया यशोदा को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो, ये कैसा दृश्य दिखाई दे, ये कोई चमत्कार है या उनकी बुद्धि को कोई भ्रम हुआ है। यही सब सोचते सोचते वो कुछ समय के लिए अपनी सुध बुध खो बैठी। ये कैसी लीला थी बाल कृष्ण की मुनिवर? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, अपने ब्रह्म रूप का आभास कराया था। जिस आत्म साक्षात्कार का अनुभव पाने को योगी मुनि कठिन तपस्याएं करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को सहज ही करा दिया था। लेकिन वो उस अनुभव को समझ नहीं पाई और न ही उसको सहन कर पाई, इसलिए कुछ समय के लिए बेहोश हो। बाद में उन्होंने इसे कोई चमत्कार या अपनी बुद्धि का भ्रम ही मान लिया था। प्रभु, श्री कृष्ण बाल लीलाएं करके सभी को अपने दिव्य स्वरूप का आभास करा रहे थे। अब मुनिवर, कृपा करके मुझे यमला अर्जुन वृक्षों के उद्धार की कथा सुनाने का कष्ट करें। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुबेर के पुत्रों को श्राप से मुक्त किया। ये भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही मनोहर बाल लीला है। हुआ यूं कि एक बार मैया यशोदा
दही मथ रही थी। तभी कान्हा उनके पास आए। उन्होंने यशोदा माता को दही मथने से रोक दिया और खुद उनकी गोद में चढ़कर बैठ गए। मैया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ मेरे लाल, अभी तुझे दूध पिलाती हूँ। मैया यशोदा बाल गोपाल को दूध पिलाने लगी, लेकिन तभी चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। ये देखकर यशोदा मैया ने तुरंत कान्हा को अपनी गोद से उतारा और दूध का पतीला उतारने के लिए चली गई। मैया के इस व्यवहार से कान्हा को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने पास रखी दूध और मक्खन की मटकी फोड़ डाली और जमीन पर बिखरा मक्खन खाने लगे। जब मैया यशोदा वापस आई तो कान्हा की ऐसी करतूत देखकर वो बहुत गुस्सा हुई। वो एक छड़ी लेकर आई और कान्हा को डांटने लगी। इतनी सी उम्र में तू इतनी मनमानी करने लगा, कितना नुकसान कर दिया आज। ठहर जरा, आज तुझे मजा चखाती हूँ। इस छड़ी से ही तेरी पिटाई करूंगी। कान्हा ने यशोदा मैया को गुस्से में देखा तो वो वहां से भागने लगी। मैया यशोदा भी उनको पकड़ने के लिए छड़ी दिखाते हुए भागने लगी। ठहर जा, कहाँ भागा चला जा रहा है? आज तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैया, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। मुझे भोजन खाना है, छड़ी नहीं। माँ बेटे की धमा चौकड़ी पूरे घर में चलती रही। कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। दोनों देर तक दौड़ते रहे। फिर यशोदा मैया थक कर एक जगह पर बैठी। जब कान्हा ने देखा कि मैया थक गई तो वो भी रुक गए। तब तुरंत उठकर यशोदा मैया ने कान्हा को पकड़ लिया। आ गया तू मेरे हाथ, अब नहीं छोड़ूंगी तुझे। देविका, जरा भाग कर रस्सी तो लाओ। आज मैं इसको ओखली से बांध दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे भागता फिरता है और दूध दही की मटकियाँ फोड़ता है। मैया यशोदा ने कान्हा को ओखली से बांध दिया और अपने काम करने चली गई। परंतु वो तो कान्हा थे, वो कहाँ शांत बैठने वाले थे। जब उन्होंने देखा कि मैया अपने काम में लग गई है तो उन्होंने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। वो ओखली को पूरा जोर लगाकर खींचने लगे। उनके घर के बाहर यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। कान्हा धीरे धीरे ओखली को खींचते हुए घर के बाहर आ गए और दोनों पेड़ों के बीच में से निकलने लगे। ऐसा करने से उनसे बंधी ओखली उन दोनों वृक्षों के बीच में फंस गई। ओखली को निकालने के लिए कान्हा तेज जोर लगाने लगे। उन्होंने इतना जोर लगाया कि अपनी शक्ति से दोनों वृक्षों को नीचे गिरा दिया। ऐसा होते ही भयानक आवाज हुई और उन वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए थे, जो थे नलकूबर और मणिग्रीव यक्ष। ये दोनों यक्षों के राजा कुबेर के बेटे थे, जो नारद मुनि जी के शाप के कारण यमलार्जुन के पेड़ बन गए। अपने असली रूप में आकर वो दोनों भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हमें नारद मुनि ने पेड़ होने का श्राप दिया था और कहा था जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में खुद हमारा उद्धार करेंगे तब हमारी मुक्ति होगी। और आज हमें आपकी कृपा से मुक्ति मिल गई। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है प्रभु। और इसके बाद वो दोनों अपने धाम को चले गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में किसी न किसी का हमेशा ही उद्धार किया है, किसी को दर्शन देकर तो किसी का वध करके। ऐसे ही उन्होंने उद्धार किया था कालिया नाग का। अब मैं तुम्हें आगे कालिया नाग के मान मर्दन की कथा सुनाता हूँ। क्या ये कालिया नाग वही है जिसका कैलेंडर मेरे घर में लगा है? अपने सैकड़ों फन फैलाए खड़ा है और इसके फन पर खड़े होकर बाल कृष्ण बंसी बजाते हुए नृत्य कर रहे हैं। हाँ हीरा, ये वही है कालिया नाग। कैसे किया भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार, यही कथा सुन रहे हैं आगे शुकदेव जी महाराज। यमुना जी का सुंदर तट, उनके शीतल पानी को छूकर आती ठंडी ठंडी सुगंधित हवाएं, चहचहाते पंछी, रंभाती गाय और दूर दूर तक फैली हरियाली। लगता है जैसे पूरी प्रकृति मिलकर नृत्य कर रही हो। और क्यों ना करे, वो नंद किशोर कन्हैया इतनी मधुर बांसुरी जो बजा रहे हैं। वैसे इस छोटी सी उम्र में इतनी मीठी बंसी बजाना इस बाल गोपाल ने कहाँ से सीखा है? कैसी बात करती हो हीरा, जो सारी कलाओं के स्वामी हैं, उन्हें किसी से कुछ सीखने की क्या जरूरत है? संगीत तो उनकी उंगलियों के इशारे पर खुद थिरकता है। अच्छा, अब जरा संभल के खड़ी होना यहाँ। बाल गोपाल ने बंसी को एक तरफ रखकर हाथ में गेंद उठा ली है। अब वो अपनी मित्र मंडली के साथ गेंद से खेल रहे हैं।
सब एक दूसरे के ऊपर जोर से गेंद फेंक रहे हैं। देखना कहीं तुम्हें ना लग जाए। सचमुच बहुत जोर से फेंक रहे थे। देखो तो गेंद यमुना जी में चली गई। अब तो उनका खेल खत्म। खेल खत्म नहीं हुआ हीरा, खेल तो अब शुरू हुआ है। तुम नहीं जानती, इस गेंद का यमुना नदी में जाना भी प्रभु श्री कृष्ण की लीला है, कालिया नाग का मान मर्दन करने के लिए। यही कथा सुना रहे हैं शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। राजन, ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण की उम्र 6 या 7 बरस की थी। उस समय एक बहुत ही भयंकर, जहरीला, सैकड़ों फनों वाला कालिया नाग यमुना में आ गया था। उसके जहर के असर से यमुना का पानी जहरीला और काला हो गया था। उसके डर से न तो कोई यमुना के पास जाता और न ही उसका पानी पीता। जो भी जाता वो वापस जिंदा नहीं लौटता। माता यशोदा ने भी बाल गोपाल को निर्देश देते हुए कहा, कान्हा, अपने मित्रों के साथ यमुना के पास बिल्कुल मत जाना। प्यास लगे तो वहाँ का पानी मत पीना, अपने कुएं का ही पानी पीना। मगर क्यों मैया? यमुना जी का पानी तो बहुत मीठा है। मीठा तो है, मगर पता नहीं कहाँ से यमुना जी में एक जहरीला नाग आकर रहने लगा है। उसने यमुना जी का पानी जहरीला कर दिया है। उसकी वजह से हमारे गोकुल के भी 4-5 लोग मर चुके हैं। तुम भूल कर भी उधर मत जाना। मगर मैया, ये तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तो तब होगा जब कालिया नाग को यमुना से दूर कर दिया जाए। हाँ, समाधान तो यही है, मगर कौन करेगा ऐसा? वो बहुत विशाल, खतरनाक, जहरीला नाग है। कोई इसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मैया की बात सुनकर बाल कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और ठीक उसी शाम वो पहुंच गए अपनी मित्र मंडली के साथ यमुना के किनारे गेंद से खेलने। तब उनका एक मित्र उनसे बोला, कान्हा, मेरी मैया ने यमुना किनारे खेलने को मना किया हुआ है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ खेल रहे हैं तो क्या होगा? वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे नहीं पता चलेगा। अब तुम ही बताओ, इतनी ठंडी ठंडी हवा और कहाँ आती है? जैसी यमुना किनारे आती है। और हम यमुना में तो नहीं जा रहे हैं ना, हम उससे दूर रहकर ही खेलेंगे। लेकिन अगर गलती से मेरी गेंद यमुना में चली गई तब तो मैया को पता चल जाएगा ना। गेंद यमुना में कैसे जाएगी भला? हम धीरे धीरे फेंक कर खेलेंगे। बातों में चतुर कन्हैया ने सबको अपनी मीठी बातों में उलझाकर वहाँ खेलने के लिए मना लिया। खेल शुरू हुआ। गेंद कभी एक के पास आती तो कभी दूसरे के पास। इस तरह खेल बढ़ता चला गया। एक बार जब गेंद बाल कृष्ण के पास आई तो उन्होंने गेंद को इतनी जोर से फेंका कि वो सीमा रेखा को पार करती हुई सीधे यमुना जी में जा गिरी। ये तुमने क्या किया कान्हा? मेरी गेंद यमुना में फेंक दी। अब अगर मैं गेंद लेकर घर नहीं गया तो मैया मुझ पर क्रोध करेंगी। मुझे अपनी गेंद वापस चाहिए। मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं अभी यमुना नदी में से गेंद निकाल कर लाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा तैरना आता है। मगर यमुना जी में तो कालिया नाग है, वहाँ जाने में खतरा है। अरे कोई खतरा नहीं है, नाग इस तरफ नहीं है। मैं यूँ गया और यूँ आया, तुम चिंता मत करो। कन्हैया के सभी साथी उन्हें यमुना में जाने से मना कर रहे थे, मगर वो कहाँ किसी की सुनने वाले थे। सब बोलते रह गए और इतने में उन्होंने भागते हुए यमुना जी में छलांग लगा दी। बाल कृष्ण यमुना जी की गहराई में उतरते जा रहे थे। फिर वो नदी के तल पर खड़े हो गए। वो इधर उधर देखते हुए कुछ खोजने लगे। वो गेंद को नहीं बल्कि कालिया नाग को खोज रहे थे। उन्होंने देखा कुछ दूर पर कालिया नाग पड़ा हुआ सो रहा था और गेंद भी उसी के फन के पास पड़ी थी। श्री कृष्ण उसी की तरफ बढ़ चले। उनके पास आने से कालिया नाग जाग गया और श्री कृष्ण जी को देखकर क्रोध से फुफकारने लगा। मगर श्री कृष्ण न तो डरे और न ही पीछे हटे। ये देखकर कालिया नाग का क्रोध और बढ़ गया, साथ ही उसे हैरानी भी हुई। वो सोचने लगा, ये इतना छोटा बालक यहाँ कैसे आ गया और ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा? मैं तुझसे डरने वाला छोटा मोटा बालक नहीं हूँ कालिया नाग। मैं तेरा काल बनकर आया हूँ। तूने यमुना जी के पानी को जहरीला कर दिया है। मैं तुझे एक मौका देता हूँ, या तो तू यहाँ से चुपचाप चला जा या फिर मेरा सामना कर। इतना छोटा बालक और इतनी लंबी जुबान, अभी बताता हूँ तुझे कि कौन किसका काल है।
कालिया नाग पहले क्रोध से फूंकारा, फिर उसने अपनी पूंछ से श्री कृष्ण को बंधन में बांध लिया और उन पर मुंह से जहर फेंकने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अपना आकार बढ़ाया और उसके बंधन से खुद को मुक्त करा लिया। फिर वो तुरंत लपक कर कालिया नाग के फनों के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने अपने शरीर का वजन इतना बढ़ा लिया कि कालिया नाग उनके नीचे दबने लगा। कालिया नाग ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, श्री कृष्ण पर अपनी पूंछ से प्रहार भी किया, मगर श्री कृष्ण ने अपने पैरों से उसका फन कुचलना शुरू कर दिया। दोनों में बहुत देर तक भयंकर युद्ध हुआ। फिर कालिया नाग ने अपनी हार मान ली। इस समय कालिया नाग की पत्नियां भी श्री कृष्ण की शरण में आईं और उनसे अपने पति के लिए क्षमा मांगने लगी। हे प्रभु, अगर आप किसी को दंड भी देते हैं तो उससे उसका उद्धार ही होता है। आज हमारे पति को आपके चरणों की धूल मिली, ये इनका परम सौभाग्य है। इन पर कृपा करें और इन्हें क्षमा करें। हमें अभय दान दे प्रभु। मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन आपके यहाँ रहने से यमुना जी का पानी लोगों के पीने लायक नहीं रहा, वो जहरीला हो गया है। इसलिए आप सभी यहाँ से चले जाइए और कहीं ऐसी जगह निवास करें जिससे बाकी किसी प्राणी को कोई परेशानी ना हो। मैं तो यहाँ गरुड़ देव से ही छिप कर आया था। मुझे उनसे भय लगता है। अगर उनकी दृष्टि मेरे पर पड़ गई तो वो मुझे पकड़कर खा लेंगे। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरणों के चिन्ह हैं। गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम यहाँ से निश्चिंत होकर जाओ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना से दूर कर दिया और प्रभु की कृपा से यमुना नदी का जहरीला पानी फिर से अमृत के समान हो गया। श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर खड़े होकर बंसी बजाते हुए यमुना से बाहर आ गए। उनके सभी साथी जो उनके वापस न लौटने से बहुत ज्यादा चिंता में थे, उन्हें देखते ही प्रसन्न हो गए। राजन, कालिया नाग मर्दन प्रभु की सबसे सुंदर लीला है, क्योंकि इसमें वो एक बालक के समान खेल भी रहे हैं और पाप का संहार करने के लिए रौद्र रूप भी धारण कर रहे हैं। जब जब जैसी जरूरत पड़ी, भगवान ने अपनी शक्तियों का और बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया। उनकी बाल लीलाओं से पूरे संसार को बड़ा सुख मिला। भगवान श्री कृष्ण ने तो बाल रूप में ही बहुत से असुरों का वध कर दिया, कालिया का भी मान मर्दन किया। फिर ब्रह्मा जी को उनके ऊपर संदेह क्यों हुआ? उन्होंने क्यों उनकी परीक्षा ली और कैसे ली? प्रभु, अब कुछ इस बारे में भी बताइए। पन्ना, क्या सच में ऐसा हुआ था? ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री कृष्ण की परीक्षा ली थी? हाँ हीरा, श्रीमद् भागवत पुराण में ऐसी एक कथा आती है जिसमें ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर यकीन नहीं कर पाए कि ये इतना छोटा सा बालक क्या सच में ऐसे बड़े बड़े असुरों को मार सकता है। क्या ये वाकई श्री विष्णु का अवतार है या फिर इसका नाम ऐसे ही ईश्वरीय अवतार बोलकर प्रचारित किया जा रहा है? इसलिए उन्होंने बाल श्री कृष्ण की एक परीक्षा ली। उस कथा को अब शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तुम भी ध्यान से सुनो। भज हरे कृष्णा, भज हरे कृष्णा, ले हरि का नाम रे। हरि के दर्शन करने को मैं चली गोकुल धाम रे। हीरा, अब अगर तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं तो गोकुल नहीं वृंदावन जाना पड़ेगा। कन्हैया अब गोकुल नहीं रहते, वृंदावन चले गए हैं। मगर क्यों? पहले इतने असुरों का आक्रमण और फिर कालिया नाग से लड़ाई, इससे नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों को अपने कन्हैया की बड़ी चिंता होने लगी थी। इसलिए उन्होंने अपने पूरे ग्वालों के साथ गोकुल छोड़ दिया और वृंदावन रहने चले गए। तो ठीक है, मेरा क्या है, गोकुल नहीं वृंदावन चली जाऊंगी। वहाँ प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। वैसे इस समय वो नंद किशोर है कहाँ? वो कहाँ होंगे? पहले गोकुल की गलियों में खेला करते थे, अब वृंदावन की गलियों में खेलते हैं। अब तो उन्होंने लड़ झगड़ कर अपने माँ बाबा से गायों को जंगल में चराने की अनुमति भी ले ली है। सुबह गायों के साथ जंगल चले जाते हैं और वही बाकी ग्वालों के साथ उधम मचाते हैं। देखो जरा, आज कौन सा खेल खेल रहे हैं? सभी बाल ग्वाले अलग अलग पक्षियों की आवाजें निकाल रहे हैं। गीता का ज्ञान देने वाले आत्मज्ञानी कृष्ण भी कोयल बनकर कुहू कुहू कर रहे हैं। आह, की मधुर लीला है प्रभु की। और वो उस पेड़ के पीछे छुपा कौन है जो कन्हैया और उनके साथियों को घूर घूर कर देख रहा है?
क्या वो कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस है जो फिर से कन्हैया के पीछे पड़ गया? पता नहीं वो कौन है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को अब यही कथा सुना रहे हैं। चलो चलकर वही सुनते हैं, तब पता चलेगा वो कौन है। एक दिन बाल कृष्ण वृंदावन के जंगलों में अपने साथियों के साथ गाय चराने गए और खेलने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मा जी श्री नारायण की लीलाएं देखने आए। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर बाल कृष्ण को खेलते हुए देखने लगे। मगर उस नन्हे बालक को देखकर उनके मन में संदेह हो रहा था। क्या ये छोटा बालक जो साधारण बालकों की तरह बैठा पक्षियों की आवाजें निकाल रहा है, क्या ये सच में भगवान श्री विष्णु का अवतार है? पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं होता। क्यों ना मैं इस बालक की एक परीक्षा ले लूं? और इस तरह ब्रह्मा जी ने प्रभु की परीक्षा लेने की सोची। इसके लिए उन्होंने अपने योग बल से श्री कृष्ण को, उनके सभी साथियों को और गायों को बेहोश कर दिया और फिर एक बड़ी गुफा में छुपा दिया। अगर ये बालक सचमुच श्री हरि का अवतार है तो ये जरूर इस मुसीबत से सबको बचा लेगा। और अगर कुछ नहीं कर पाया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये छोटा बालक कोई अवतार नहीं है। उधर ब्रह्मा जी ने सबको गुफा में बंद कर दिया और इधर श्री कृष्ण ने भी अपनी योग माया से ब्रह्मा जी का रहस्य जान लिया। फिर उन्होंने अपने सभी साथियों का और गायों का प्रतिरूप बनाया और फिर झुंड के साथ घर को चले गए। वृंदावन में किसी को कुछ पता नहीं चला कि दरअसल उनके घर उनके बच्चे नहीं बल्कि उनके प्रतिरूप। इस बात को तकरीबन 1 महीना बीत गया। ब्रह्मा जी ने सोचा अब चलकर देखा जाए कि उस बालक और उसके साथियों के बिना गांव वालों की क्या दशा है। लेकिन जब वो वृंदावन गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि बाल कृष्ण और उनके सभी साथी वहां पर सही सलामत थे। अरे ये कैसे संभव हुआ? मेरी माया को किसने नष्ट किया? ये सब यहाँ कैसे आ गए? जाकर गुफा में देखता हूँ वहां क्या हाल है। ब्रह्मा जी जब गुफा में गए तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि गुफा में भी बाल कृष्ण और उनके सभी साथी पहले की तरह ही बेहोश पड़े हुए थे। तभी गुफा में ब्रह्मा जी को बाल कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु के विराट स्वरूप के दर्शन हुए। ब्रह्मदेव, ये मैं ही हूँ। द्वापर में कृष्ण अवतार में पृथ्वी पर आया हूँ। अब तो अपना संदेह दूर कर लीजिए। मुझे क्षमा करे भगवान, मैंने आपकी लीला पर संदेह किया, मगर अब मेरे सारे संदेश दूर हो गए हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि खुद भगवान नारायण ही बाल कृष्ण बनकर पृथ्वी पर आए। तब उन्होंने अपनी माया समेट ली और सब बाल गोप और गाय होश में आ गए और सभी अपने अपने घर चले गए। मुनिवर, जितना भी सुन रहा हूँ, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनने की प्यास उतनी ही बढ़ती जा रही है। मन कर रहा है ये कथाएं कभी ना रुके, अगली कथा सुनाने की कृपा करें। राजन, जिस तरह तुम्हारी कृष्ण लीलाएं सुनने की प्यास नहीं बुझ रही, उसी तरह मेरी भी कृष्ण लीलाएं कहने की प्यास नहीं बुझ रही। कलयुग में तो मुक्ति का यही साधन कहा गया है, श्री कृष्ण की लीलाओं को कहना और सुनना। मनुष्य ने अगर इतना भी कर लिया तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगली मनोहारी कथा सुनो। श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब वो सामाजिक व्यवस्थाओं और मर्यादाओं को भी समझ रहे थे। एक दिन वृंदावन में रोज की भांति गांव की गोपियां एक तालाब में स्नान करने के लिए जा रही थी। बाल कृष्ण उन्हें दूर से देख रहे थे। गोपियों ने वस्त्र उतारे और तालाब के अंदर चली गई। उस समय प्रभु को उनका सार्वजनिक रूप से वस्त्र उतार कर नहाने जाना मर्यादा के विरुद्ध लगा, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है अगर कोई आसपास न हो तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि आसपास कुछ ऐसे जीव, सूक्ष्म शरीर, आत्माएं, पूर्वज होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते मगर वो वहां उपस्थित होते हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा क्यों ना आज इन गोपियों को शिक्षा दी जाए। इसलिए उन्होंने गोपियों के वस्त्र उठाए और उनको लेकर एक पेड़ पर चढ़ गए। जब गोपियां नहाकर तालाब से बाहर आईं तो देखा उनके वस्त्र वहां नहीं थे। तब वो परेशान हो उठी। तभी उनकी नजर पेड़ पर बैठे बाल कृष्ण पर पड़ी। अरे वो देखो, नंद बाबा का छोरा ही हमारे वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ गया।
कोई तो समझाओ उसे। ओ कन्हैया, हमारे वस्त्र वापस कर दो। बिना वस्त्रों के हम घर कैसे जाएंगे? क्यों नहीं जा सकती? जब वस्त्र उतारकर इस तालाब में नहाने जा सकती हो तो घर भी जा सकती हो। जब उस समय लज्जा नहीं आई तो अभी कैसी लज्जा? उस समय यहाँ पर कोई नहीं था। तुम्हें कैसे पता कोई नहीं था? मैं तो था, और ऐसे ही कोई और भी हो सकता था। इसके साथ ही यहाँ पर आसपास कितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी और पशु मौजूद है। कितनी आत्माएं और पूर्वज मौजूद है। वहीं जल के प्राणियों ने तो तुम सबको बिना वस्त्र के ही देखा है, और खुद जल के देवता वरुण देव भी तुम्हें देख रहे हैं। इसलिए ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना वस्त्रों के स्नान के दौरान तुम्हें किसी ने न देखा हो। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, और ये तो ऐसा स्थान है जहाँ कोई भी कभी भी आ सकता है। क्या तुम सबको अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? क्या वस्त्र पहनकर ही स्नान नहीं करना चाहिए था? श्री कृष्ण के समझाने पर गोपियों को सामाजिक मर्यादा समझ आई। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी, और तब श्री कृष्ण ने उनको वस्त्र वापस लौटा दिए। ये प्रसंग दिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का हर तरह से ख्याल रखते थे, उनकी रक्षा भी करते थे, उन्हें सामाजिक मर्यादाएं भी सिखाते थे, और उनको अंधविश्वास से दूर करके प्रकृति से जुड़ना भी सिखाते। ऐसी ही थी उनकी गोवर्धन लीला, जिसके कारण उनका नाम गोवर्धन धारी भी पड़ा। गोवर्धन लीला क्या है मुनिवर? मुझे विस्तार से बताइए। गोवर्धन एक त्योहार था जो सभी ग्वालों और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस दिन सभी मिलकर इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वो खूब बारिश दे। एक बार ब्रिज के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे। माता यशोदा भी उनके लिए भोग बना रही थी। तब श्री कृष्ण ने उनसे बड़े प्यार से कहा, मैया, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? इंद्रदेव बारिश के देवता हैं। वो हमारी पूजा से खुश होकर खूब बारिश करते हैं, जिससे फसल और मैदानों में घास अच्छी होती है। उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। फिर तो हमें गोवर्धन पर्वत की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायों को तो वो ही चारा देते हैं। इंद्रदेव तो कभी दिखाई भी नहीं देते, जबकि गोवर्धन पर्वत रोज दिखाई देता है। और अगर इंद्रदेव पूजा न करने पर नाराज होते हैं, तो फिर ऐसे अहंकारी देवता की पूजा क्यों करना? देवताओं के बारे में ऐसा नहीं कहते कहना। उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन चलता है। हमारा जीवन तो इस प्रकृति और गौ माता की कृपा से चलता है। देखो कहना, तुम मुझसे बहस मत करो। बाहर जाकर अपने मित्रों के साथ खेलो और मुझे काम करने दो। पूजा की बहुत सी तैयारियां करनी है मुझे। मैया यशोदा ने प्रभु की बात नहीं सुनी, मगर वो इस बार जिद पर अड़ गए। उन्होंने गांव वालों को अपनी बात समझाई और उन्हें इंद्र की पूजा करने से रोक दिया। श्री कृष्ण ने सभी को इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। सभी गांव वाले श्री कृष्ण से प्रभावित तो थे ही, इसलिए सभी ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इंद्रदेव के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और वो ब्रजवासियों से बहुत नाराज हो गए। मेरा इतना अपमान? मेरी की हुई बारिश के कारण इन लोगों की फसलें लहराती हैं, धरती हरी भरी रहती है, और ये लोग मेरी ही पूजा नहीं करना चाहते। मैं इन्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं, फिर क्षमा मांगते आएंगे मेरे पास। क्रोध में आकर इंद्रदेव ने पूरे ब्रज धाम पर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जो कई दिनों तक चलती रही। इससे ब्रज में बाढ़ आ गई। खेत, खलिहान, घर सभी डूबने लगे। ये देखकर सभी ब्रजवासी इंद्रदेव से शांत होने की प्रार्थना करने लगे। तब इंद्रदेव ने आकाशवाणी की, मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो? जिस गोवर्धन की पूजा की है उसी से कहो कि वो तुम्हारी रक्षा करे। इंद्र के अहंकार भरे बोल सुनकर श्री कृष्ण सोचने लगे, आज इंद्रदेव का घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। आज गोवर्धन पर्वत से ही गांव वालों की रक्षा होगी। ऐसा सोचकर प्रभु गोवर्धन पर्वत की तरफ गए और उन्होंने योग बल से अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया, जिससे गोवर्धन पर्वत एक बड़ी छतरी की तरह बन गया।
सभी ब्रिजवासियों को, उनके पशुओं को उसके नीचे शरण मिल गई, जिससे सबकी रक्षा हुई। इंद्रदेव भगवान कृष्ण की ये लीला देखकर समझ गए कि श्री कृष्ण और कोई नहीं बल्कि खुद श्री विष्णु है। वो बहुत शर्मिंदा हुए और श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं आपको पहचान न सका। आप दयालु हैं, मुझे क्षमा करें। इसके बाद खुद देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें भोग लगाया। तभी से श्री कृष्ण का नाम गोवर्धनधारी पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से संसार को संदेश दिया था कि सिर्फ देवी देवताओं की ही नहीं बल्कि अपने आसपास की प्रकृति की भी पूजा करनी चाहिए, उसको भी आभार देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमारे सामने साक्षात ईश्वर है। इसी बात पर बोलो भक्तों, गोवर्धनधारी प्रभु बनवारी की जय। सचमुच भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में एक से बढ़कर एक लीलाएं की, मगर पन्ना, अब मैं उनकी वो लीलाएं सुनना चाहती हूँ जो शुद्ध प्रेम और भक्ति की खान है, जिन लीलाओं में उनके साथ राधा रानी का भी नाम जुड़ा है। अब मैं उनकी रास लीला सुनना चाहती हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ वृंदावन के निधिवन। मत करो यहाँ समय बेकार। बोलो जय रास बिहारी लाल की, जय राधा रानी सरकार।